चलिए पियर्सन मैथ क्लास 9th बहुत दिन बाद पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हम लोग लेवल 1 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब लेवल 2 से स्टार्ट करेंगे। लेवल 2 का 36 नंबर सवाल ये है। चलिए इसको मिलके सब आदमी सॉल्व करते हैं। पियर्सन मैथ क्लास 9th लेवल कितना है देख लीजिएगा आप लोग। लेवल 3 है, लेवल 2 है सॉरी। 36 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए ठीक है, देख लीजिए ये हमारा क्वेश्चन है। छोटी कोष्ट 1/x पे पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल पे पावर 1/a माइनस बी। मिडिल कोष्ट स्टार्ट का होल पे पावर a प्लस बी। इसके बाद बड़ी कोष्ट का होल पे पावर 1/a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटी कोष्ट को सॉल्व करेंगे। अगर कोष्ट जब जो भी ब्रैकेट वाला प्रोसेस होता है उसमें सबसे पहले छोटी कोष्ट का प्रोसेस होता है, इसके बाद मिडिल कोष्ट पे जाते हैं, तब हम लोग बड़ी कोष्ट पे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले छोटी कोष्ट को हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। चलिए आइए कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा आप लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, छोटी कोष्ट को सॉल्व करने के लिए x पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको x पावर a माइनस बी इंटू x पावर a प्लस बी लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, का होल पे पावर क्या है 1/a माइनस बी। ठीक है, 1/a माइनस बी है। इसको फिर क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या करेंगे, इसको पहले तोड़ेंगे। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ई पावर इस पे भी चल जाएगा और ई पावर इस पे भी आ जाएगा। ठीक है, तो वही काम करना है। चलिए तो क्या लिखेंगे यहाँ 1 पावर 1/a माइनस बी। ठीक है, इसके बाद इस पे पावर x पावर a माइनस बी पहले से है इंटू a प्लस बी भी पहले से है, का हॉल पे पावर क्या करना है, का हॉल पे पावर 1/a माइनस बी कर देना। ठीक है, इतना दूर तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, अब आप लोग एक चीज़ जानते हैं, 1 पे पावर कितना भी हो, 1 पे कितना भी पावर्स देंगे, मतलब 1 का कितना भी मल्टीपल्स करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए 1 का पावर 2 दिए तो 1 का मल्टीपल्स हुआ 2, सॉरी मल्टीपल्स कहते हैं, 1 का क्या हुआ, 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा। 1 पावर 5 देंगे तो 1 का जो है 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा। तो मतलब 1 के ऊपर कितना भी पावर रहेगा उसका मान क्या होता है, 1 ही होता है। तो 1 पावर 1/a माइनस बी है तो उसका मान कितना होगा, 1 ही होगा। अब देखिए x पावर a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो e और e कट जाएगा तो x पावर क्या बचा, a प्लस बी बचा। ठीक है, अब देखिए छोटी कोष्ट सॉल्व हो गया। अब चलिए मिडिल कोष्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखिए अगेन राइज पावर, अगेन रेज पावर। अब कितना रेज पावर है देखिए, पावर कितना है रेज, मिडिल कोष्ट का कितना है 1/a माइनस बी। तो छोटी कोष्ट को बंद करेंगे पहले, 1/x पावर a प्लस बी है, उसको बंद कर देंगे। ठीक है, यहाँ मिडिल कोष्ट लिखिए, छोटी कोष्ट नहीं होगा, मिडिल कोष्ट को सॉल्व करने का रेज पावर कितना है 1/a माइनस बी। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे सॉरी a प्लस बी है पावर। ठीक है, गलती से यहाँ लिखा गया a प्लस बी, तो a प्लस बी लिख देंगे। a प्लस बी देखिए यहाँ मिडिल कोष्ट के पावर कितना है, a प्लस बी, a माइनस बी का तो प्रोसेस हो गया ना, a प्लस बी है। तो अब इसको क्या करेंगे, अब वही काम करेंगे, 1 पावर हो जाएगा a प्लस बी। ठीक है, बट x पावर a प्लस बी का होल पे पावर a प्लस बी करेंगे, मतलब a प्लस बी हो गया। ठीक है, का होल पे पावर फिर से क्या करेंगे, a प्लस बी कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया इतना दूर तक आप लोग को। तो एक चीज़ आप लोग पढ़े होंगे, जब हम बताए होंगे आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट या सब इंडिसेस का जब लॉ आप हम लोग पढ़ाए होंगे आपको, तो एक चीज़ बताए होंगे कि जैसे x पावर n है का होल पावर m रहता है तो उसको क्या करते हैं, x पावर mn बन जाता है। ठीक है, इतना चीज़ तो आप लोग को पता होगा। तो वही काम यहाँ पे भी करना है। जैसे 1 पर पावर a प्लस बी, मतलब अभी तो हम बताएं 1 का पे कितना भी पावर्स देंगे हम तो उसका मान क्या होता है, 1 ही होता है। तो 1 पावर a प्लस बी दिए तो इसका मान क्या होगा, 1 ही होगा। अब देखिए x पावर a प्लस बी इंटू a प्लस बी, मतलब x पावर n का होल पावर m, तो mn हो जाएगा। x पावर n का होल पे पावर m है तो इसका मान क्या हो जाएगा, x पावर mn हो जाएगा। x पावर क्या हो जाएगा, mn हो जाएगा। चलिए तो ये क्या बन जाएगा, x पावर a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, x पावर a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, 1/x पावर a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ लिख देंगे। फिर से अब क्या करेंगे, अब फिर से क्या करेंगे देखिएगा, फिर यहाँ लिखिए अगेन राइज पावर, अगेन
रेज पावर, फिर से इसके ऊपर पावर को रेज करना है कितना, इतना इतना का प्रोसेस हो गया 1/a+b का होल स्क्वायर, 1/a+b का होल स्क्वायर। अब इसके ऊपर इतना पावर देना, ठीक है। चलिए जब हम फिर से करेंगे, इतना हमको सॉल्व करके आया, मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करके इतना आया, ठीक है। तो इसको अब बड़ी कोष्ट के अंदर लिख दीजिए 1/x⁴a+b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब पावर कितना था 1/a+b का स्क्वायर, ठीक है, इतना पावर था। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, इसको 1 के ऊपर भी रखिए, इसको रखेंगे 1 के ऊपर भी, यही सॉल्व करके लिखते हैं, इतना को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ खाली जगह, यहाँ सॉल्व करते हैं। क्या था 1/1 क्या था, x⁴a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर, ठीक है, का होल पावर कितना था, का होल पे पावर है कितना 1/a+b का स्क्वायर, 1/a+b का होल स्क्वायर था, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 1 के ऊपर पावर देंगे 1/a+b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे में भी पावर देंगे x⁴a+b का, x⁴a+b का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके होल पे पावर हम क्या देंगे 1/a+b का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसको कटा देंगे, देखिए x⁴n गुना 1/n रहेगा, तो n कट जाएगा, दोनों पावर में ही है तो कट जाएगा, तो वही काम यहाँ किए, तो x पावर कितना आ गया 1 आ गया, ऊपर में 1 के ऊपर कितना भी पावर्स देंगे उसका मान 1 ही रहता है, तो यहाँ लिख देंगे 1/x लिख देंगे, क्या कि यहाँ का ये कट गया तो x पावर 1 है, तो 1/x आपका आंसर आएगा। सॉल्व करके देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 37 पे चलते हैं, इसके बाद धीरे धीरे करके सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए 37 आपका क्या कहता है, इफ़ 2m+n बाय 2m-n इज इक्वल टू 16 एंड a इज इक्वल टू 2 1/10, देन पहले सवाल लिख लेते हैं, आइए। चलिए 36 कितना नंबर सवाल था, आइए करते हैं। थर्टी 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इफ़ 2m+n 2m+n है, ठीक है, बटे 2m-n 2m-n है, ठीक है। इसके बाद करा है n 2 1/10 देन क्या वैल्यू, क्या फाइंड करना है हमको, देन क्या फाइंड करना है, a पावर 2m+n माइनस p, a2m+n-p, ठीक है। इसके बाद a⁻−2n+2p का होल पावर क्या है -1, ठीक है। इतना को हमको फाइंड करना है। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मान कितना है 16 है, सॉरी यहाँ लिखना भूल गए थे, इसका मान कितना है 16 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पहले जो है इसका प्रोसेस करते हैं, ठीक है। 2m+n है, ठीक है, बटे 2m-n है, तो हम एक रूल पढ़े थे, क्या रूल पढ़े थे, a⁴m/n रहेगा, तो डिवाइड में क्या हो जाता है, पावर माइनस में हो जाता है, डिवाइड में क्या हो जाता है पावर माइनस में, और मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है प्लस में हो जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ पढ़े होंगे हम लोग। तो
जब हम लोग लॉ ऑफ इंडिसेस पढ़े थे तो क्या पढ़े थे, लॉ ऑफ इंडिसेस पढ़े थे तो क्या पढ़े थे, 2 पावर m प्लस n है तो ये नीचे वाला पावर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, m माइनस n इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे, 16 लिख देंगे। अब देखिए 2 पावर माइनस ई माइनस m हो गया, ठीक है, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस m हो जाएगा, ये प्लस n हो जाएगा, माइनस m कट गया, प्लस m बन गया 2n, प्लस n बन गया 2n इज इक्वल टू 16 हो गया, ठीक है। अब देखिए अब दोनों का टू का बेस 2 बनाइए। अब दोनों का बेस 2 बनाने से क्या हो जाएगा, पावर को इक्वल कर सकते हैं, 2 पावर 2n। अब 16 का को क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 4 लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों का बेस सेम हो गया तो पावर को इक्वल कर सकते हैं, मतलब 2n इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 है, इसका n, इसलिए n का मान क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। इतना दूर तक हम लोग समझ गए। अब देखिए इसके आगे क्या प्रोसेस करेंगे हम, इसके आगे का प्रोसेस क्या होगा वो बताते हैं आपको। इसके आगे देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम n का मान निकला, n का मान तो निकल गया, लेकिन m का मान कैसे फाइंड करेंगे। तो इसका एक सिंपल ट्रिक है m का मान फाइंड करने के लिए, सवाल में पुट कर देंगे। सवाल में पुट क्यों करेंगे, क्योंकि अगर हम m इस समीकरण में अगर हम पुट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे मान लीजिए 2 लिखा हुआ है, ठीक है, n का मान 2 है, इसको हम इक्वेशन में पुट करते हैं। जैसे 2 पावर m प्लस n है माइनस m प्लस n है, तो यहाँ 2 n के जगह 2 लिख देते हैं, हम 2 लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ भी 2 लिख देते हैं, तो 2 2 4 बन गया। 2 पावर क्या हो गया, यहाँ 2 पावर 4 माइनस em कट गया, तो कोई वैल्यू नहीं रहता है, कोई मतलब नहीं बनता है करना इसका क्योंकि m तो कट गया। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, n का मान जैसे निकला तो इसको हम क्वेश्चन में पुट करेंगे। क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, चलिए 2 पावर m प्लस 2 बटे 2, इसके बाद नहीं एक सेकंड देखिए, हाँ m का मान भी 2 ही रखेंगे। अब पूछे 2 क्यों रखेंगे, तो 2 इसलिए रखेंगे ताकि उससे क्या होगा, मेरा हम जो है दोनों इक्वेशन को इक्वल कर सकते हैं, ठीक है, दोनों इक्वेशन को इक्वल कर, देखिए 2 प्लस 2 रख दिए, 4 हो गया। अब क्या करेंगे, 2 पावर m माइनस n है तो 2 माइनस 2 क्या हो गया, 0 हो गया। 2 माइनस 2 क्या हो गया, और किसी भी संख्या के ऊपर पावर में 0 रहता है उसका मान होता है 1, 2 पावर 0, 0 का मान हो गया 1। अब देखिए 2 पावर 4 हो गया, इधर भी 16 था, तो मतलब दोनों तरफ 16 16 इक्वल हो गया। हम आप पूछिएगा यहाँ आपको कैसे पता चला m का मान 2 ही रखेंगे, क्योंकि अगर हम इक्वेशन में अगर m का मान 2 रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, मेरा LHS इज इक्वल टू RHS हो रहा है, ठीक है। जब LHS RHS दोनों सेम हो रहा है तो इसका मतलब यही है कि n का मान 2 होगा तो m का मान भी 2 ही होगा, ठीक है। अगर m का मान अगर हम बदल देते हैं, 1 रख देते हैं, 3 रख देते हैं, 4 रख देते हैं, 5 रख देते हैं, तो इक्वेशन मेरा बराबर नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम यहाँ से ऐसे करके पता लगा लिए कि m का मान 2 होगा और n का मान भी 2 होगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा यहाँ पर लिख करके, यहाँ पे आप लोग आगे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। या चलिए हम ही सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। यहाँ सॉरी a इज इक्वल टू है 2 पावर 1/10, ठीक है। m n का मान निकल गया। अब आगे सॉल्व करते हैं, चलिए। m n का मान निकल गया। अब आगे सॉल्व करते हैं। a पर पावर 2m, ठीक है, 2m का मतलब क्या हो गया, 2 गुना 2 4, a पावर 4 प्लस n 2 माइनस p, ठीक है, माइनस p लिख देते हैं, बटे a पावर m का मान मतलब 2 माइनस 2n का मतलब 4 प्लस 2p, ठीक है, 2p लिख देते हैं, का होल पे पावर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको फिर से सॉल्व करेंगे। a पावर 6 माइनस p, ठीक है, का होल स्क्वायर बटे a क्या होगा, a पावर -2 प्लस 2p, यहाँ हो गया -1। अब इसको क्या करेंगे, a पावर 6 माइनस p है, ठीक है, गुना a पावर 6 माइनस p, स्क्वायर है तो इतना लिख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, a पावर 2p माइनस 2 कर देते हैं
प्लस वाला को पहले कर देते हैं, माइनस वाला को बाद में, का होल पावर -1 लिख देते हैं। -1 का मतलब क्या हुआ, अगर किसी भी संख्या के ऊपर -1 पावर है, माइनस में पावर है, तो अंदर वाला का क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए अंदर वाला जैसे 2/1 है तो 1/2 लिख करके इसके पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। जैसे 5 पावर -3 है पावर, तो हम इसको क्या करेंगे, 1/5 का होल पावर 3 हो जाएगा। अगर पावर ऊपर में माइनस रहता है तो अंदर वाले का क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, जिससे पावर क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, ये सब जो है 5-6 क्लास का चीज़ें आप लोग पढ़े ही होंगे। तो कहाँ पे थे हम? तो अब देखिए, इसको हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाते हैं, मतलब यहाँ वो /1 है तो इसको पलट देंगे। पलटने से क्या हो जाएगा, पावर पॉजिटिव में आ जाएगा। तो चलिए पलट देते हैं इसको। अब देखिए पहले क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में क्या होता है, लॉ ऑफ इंडिसेस क्या बोलता है, अगर कोई भी बेस सेम है और पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है। बेस सेम रहने पर लॉ ऑफ इंडिसेस क्या बोलता है, पावर को जोड़ देंगे तो ए पावर क्या हो जाएगा, ए पावर 12 हो जाएगा, -2p हो जाएगा। ए पावर 12 हो जाएगा, 6 6 12 -2p हो जाएगा, बट्टे क्या हो जाएगा, ए पर पावर 2p -2। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे 1 लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ए पर पावर क्या हो जाएगा, ए पर पावर क्या हो जाएगा, 2p -2 हो जाएगा। ठीक है, इसको -1 पावर था ना, तो इसको हम जो है रेसिप्रोकल कर दिए। यहाँ समझ जाइएगा आप लोग, जैसे -1 पावर था यहाँ पे, तो इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर दिए। रेसिप्रोकल करने से क्या हो गया, 1 यहाँ नीचे आ गया, 1 नीचे आ गया, ये ऊपर चल गया। ठीक है, चलिए अब दोनों देखिए, लॉ ऑफ इंडिसेस कहता है बेस बेस दोनों समान हो गया तो पावर को हम जोड़ देंगे, तो ए पावर क्या हो जाएगा, 12 -2p हो जाएगा। इसके बाद +2p -2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए +2p -2p कट गया, 12 में से 2 गया 10, ए पर पावर कितना आया हमको, 10 आया। ठीक है, अब क्या कहता है क्वेश्चन से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, a बराबर 2 पे पावर 1/10। a बराबर क्या है, 2 पावर 1/10। लेकिन हमको क्या आया यहाँ, a बराबर क्या है, 2 पे पावर 1/10। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका क्या कहता है, a बराबर हमको आया a पर पावर 10, इसको सॉल्व करने पर क्या आया, a पर पावर 10, a पर पावर 10। तो a पावर 10 का मान कितना आएगा, तो हम एक क्वेश्चन से निकालेंगे। देखिए a बराबर क्या है, 2 पावर 1/10, तो 1/10 को पावर हम इसके ऊपर लेके चल जाएंगे, a पावर 10 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। देखिए यहाँ पावर रेसिप्रोकल में है, तो रेसिप्रोकल में है तो इसको हम जो है, यहाँ देखिए पावर रेसिप्रोकल में है ना, 1/10 फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में है तो इसको हम जो है इंटीजर्स बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके इधर लेके चल जाएंगे। इधर लेके जाने से क्या हो जाएगा, 1/10 क्या हो जाएगा, 10 बन जाएगा। तो a पावर 10 का मान क्या आ गया, 2 आ गया। चलिए 2 लिख देना है, देख लीजिएगा 2 आंसर होगा 37 नंबर का। 38, चलिए सॉल्व करते हैं, 38 नंबर सॉल्व करते हैं। 38 नंबर सवाल क्या कर रहा है, लिखिएगा। 38 नंबर सवाल क्या कर रहा है, p पावर -1, ठीक है, p पावर -1 प्लस, बहुत इजी सवाल है, आप लोग अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, बहुत इजी सवाल है। इधर डिवाइड में जो है उसका एलसीएम ले लेना है। सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड में जो एलसीएम ले लेना है, और इसके बाद ऊपर में जो वही चीज़ आएगा जो बगल में है, जो बगल में यहाँ पे जो चीज़ लिखा हुआ है वही चीज़ यहाँ पे आएगा। तो डिवाइड में क्या होता है, डिवाइड में नियम है, क्या होता है, को मल्टीप्लाई बनाने के लिए नीचे वाला चलाता है, ऊपर वाला चलाता है नीचे, और नीचे वाला चल जाता है ऊपर। तो ई और ई कट जाएगा आपका। ठीक है, फिर p² से कर दीजिएगा प्रोसेस, तो आपका आंसर जो है, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आप लोग अपने से बना लीजिएगा, बहुत ही इजी सवाल है ये। आंसर आपका निकल जाएगा 1 या -1, जो निकलेगा आप लोग देख लीजिएगा अपने से, बहुत इजी सवाल है, मेरे अनुसार -1 निकलेगा। ठीक है, आप लोग अपने से कर लीजिएगा, क्योंकि इसको जो एलसीएम लीजिएगा ना, इधर वाला का एलसीएम लीजिएगा, जो यहाँ लिखा हुआ है ऊपर में यही आएगा। यहाँ डिवाइड है, डिवाइड के कारण को मल्टीप्लाई में बनाने के लिए नीचे वाला चल जाएगा ऊपर वाला आ जाएगा नीचे, नीचे वाला चल जाएगा ऊपर, तो ई कट गया, तो बचा आपका ई, जो बचा है आपका ई ऊपर वाला, और बाहर में PQ का होल स्क्वायर है। तो दोनों का प्रोसेस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपको, दोनों का प्रोसेस कीजिएगा तो आपको क्या आ जाएगा, वही आके कट जाएगा। ठीक है ना, या तो चलिए बना ही देते हैं, नहीं तो कर लीजिएगा अपने से। ठीक है, टाइम वेस्ट हो जाएगा ऐसे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 39 नंबर है। चलिए 38 कर ही देते हैं, 39 नंबर आप लोग अपने से कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन वाला है,
तो लॉन्ग वीडियो बन जाएगा, आप लोग अपने से घर पे कर लीजिएगा। 38 नंबर क्या है, पी पावर -1, ठीक है, प्लस क्यूब पावर -1 है, ठीक है, क्यूब पावर -1 कोस्ट 1, ठीक है। इसके बाद सेकेंड कोस्ट स्टार्ट है, पी पावर -1 माइनस क्यूब पावर -1 डिवाइड 1/p पावर -1 माइनस 1/क्यूब पावर -1, ठीक है। फिर इनटू क्या बोल रहा है, 1/p पावर -1 प्लस 1/क्यूब पावर -1, ठीक है, का कोस्ट 1 का होल स्क्वायर कितना है, पी क्यू का इंटू कितना है, पी क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका सवाल है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, इधर वाला का क्या करेंगे, इसको जस का तस यही उतार देंगे, ठीक है। पी पावर -1 प्लस क्यूब पावर -1 कोस्ट बंद इंटू पी पावर -1 माइनस क्यूब पावर -1। अभी क्या है, इसको गुना में लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सॉरी पहले यहाँ भागा ही रहने देते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, आ जाएगा पी पावर -1 इंटू क्यूब पावर -1, यहाँ भी वही आएगा पी पावर -1 इंटू क्यूब पावर -1। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई, सॉरी इसका इधर करेंगे तो हो जाएगा क्यूब पावर -1 माइनस पी पावर -1, पहले इसको करेंगे क्यूब पावर -1 माइनस पी पावर -1, यहाँ हो जाएगा, फिर कोष्ट बंद कर देंगे, फिर यहाँ वही चीज़ लिखेंगे क्यूब पावर -1 प्लस पी पावर -1, ठीक है, फिर कोष्ट बंद कर देंगे, इंटू क्या हो जाएगा, पी क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, पी पावर -1 प्लस क्यूब पावर -1 इंटू पी पावर -1 माइनस क्यूब पावर -1, ठीक है, ये कट जाएगा, सॉरी कट जाएगा कहते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई बना देंगे, नीचे में क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, क्यूब पावर -1 माइनस पी पावर -1, ठीक है। यहाँ भी वही चीज़ लिख दीजिए, क्यूब पावर -1 प्लस पी पावर -1 लिख दीजिए, पी पावर -1 क्यूब पावर -1, फिर यहाँ भी पी पावर -1 इंटू क्यूब पावर -1। अब देखिए मेन प्रोसेस यहाँ पे करना है, पी क्यू का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे मिल रहा है मेरा क्यूब पावर -1 पी पावर -1, ई वाला तो मिल गया, ई वाला तो मिल गया, देखिए पी पावर -1 प्लस क्यूब पावर -1, मतलब शुरू में भी अंतिम में पॉजिटिव में कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ देखिए पी का चिन्ह माइनस में, यहाँ पी का चिन्ह प्लस में, यहाँ क्यू का चिन्ह माइनस में, तो यहाँ क्यू का चिन्ह प्लस, सॉरी यहाँ क्यू का चिन्ह प्लस में, यहाँ क्यू का चिन्ह माइनस में, लेकिन यहाँ तो दोनों का चिन्ह प्लस में ही है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये क्या बन जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, क्या बन जाएगा, पी पावर -1 आ जाएगा और माइनस क्यूब पावर -1 आ जाएगा, ठीक है। पी का चिन्ह माइनस में था तो पी पॉजिटिव बन गया, क्यू का चिन्ह पॉजिटिव था तो माइनस बन गया, तो अभी दोनों मिल गया तो काट देंगे, यहाँ आ गया -1 आ गया, ठीक है। अब ऊपर में देखिए, ऊपर -1 को लेकर चल जाइए, पी पावर -1 मतलब 1/p, क्यू पावर -1 मतलब 1/q, ठीक है, फिर पी पावर -1 1/p, क्यू पावर -1 मतलब 1/q, ठीक है। अब दोनों को क्या करेंगे, पी क्यू का होल स्क्वायर, इस देखिए ये भी पी क्यू का होल स्क्वायर हो गया, नीचे में पी क्यू गुना पी क्यू गुना पी क्यू कीजिएगा, पी क्यू गुना पी क्यू कीजिएगा तो वही ना, पी स्क्वायर क्यू 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 स्क्वायर, दोनों का हॉल, दोनों पे पावर है, दोनों का स्क्वायर है तो मतलब हॉल पे पावर कर दीजिए, यहाँ हटा करके दोनों का हॉल पावर कर दीजिए, ठीक है। 1/पी क्यू का स्क्वायर गुना पी क्यू का होल स्क्वायर, ई कट गया, ई भी कट गया, तो आंसर क्या आ गया, -1 इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा -1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 38 नंबर भी सॉल्व हो गया, 39 नंबर आप लोग अपने से सॉल्व कर लीजिएगा, 40 नंबर चलिए सॉल्व करते हैं। 40 नंबर एक अच्छा क्वेश्चन है, 40 नंबर एक अच्छा क्वेश्चन है, चलिए उसको सॉल्व करते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ए का मान आपको दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू √6 माइनस √3, बी इज इक्वल टू दिया हुआ है √3 माइनस √2। 40 नंबर है, देखिएगा पियर्सन मैथ क्लास 9th लेवल 2 पेज नंबर 1.23, ठीक है। बी का मान इतना दिया हुआ है और सी का मान कितना दिया हुआ है, √2 माइनस √6। क्या कर रहा है, फाइंड करने के लिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 2abc, ठीक है। आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े होंगे, क्या ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है, -3abc इज इक्वल टू 0। कब, जब ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 होता है तब एक अलजेब्रा का एक
फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या होता है, तब 0 हो जाता है। ठीक है, 3abc इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तब हम इसको क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी को जोड़िए, अगर 0 फूट जाता है तो क्या करेंगे, इस प्रोसेस से हम सवाल बने। तो देखिए a का मान कितना है, √6 माइनस √3 प्लस बी का मान लिख देंगे √3 माइनस √2 प्लस सी का मान लिख देंगे √2 माइनस √6। अब देखिए e6 कट गया, e3 कट गया, e कट गया, तो a प्लस बी प्लस सी का मान 0 आया। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान कितना आएगा, माइनस 3abc आएगा इज इक्वल टू 0, सॉरी माइनस, हाँ माइनस 3abc इज इक्वल टू। अब देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान हम क्या लिख सकते हैं, इसको उठा के इधर दे सकते हैं, तो दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 3abc आ जाएगा। तो इसका मान कितना निकला हमको, 3abc निकला। वहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ पुट कर दीजिए 3abc इसके जगह, तब 3abc माइनस 2abc क्या हो जाएगा, abc हो जाएगा। ठीक है, abc हो जाएगा, abc हो जाएगा। a गुना बी गुना सी कर देना है, आंसर आपका निकल जाएगा। ठीक है, a गुना बी गुना सी कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। a का मान कितना है, √6 माइनस √3 है a का मान, b का मान कितना है, √3 माइनस √2 है, c का मान कितना है, √2 माइनस √6 है। अब इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, सॉल्व करने पर क्या होगा, सॉल्व करने पर आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अपने से कर लीजिएगा, पहले इसको कीजिएगा, फिर इसके बाद जो आंसर आएगा उसमें इसको कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इतना ABC इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। चलिए 40 नंबर छोड़ करके अब चलिए 41 पे बढ़ते हैं। इस तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, पहले इसको इससे करना है, फिर 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 बाद में जो टर्म आएगा फिर उसको क्या करना है, इससे करना है, फिर इसको भी इससे करना है, करके आप लोग जो है कर लीजिएगा। सारा टर्म को सारा टर्म से मल्टीप्लाई करना है, एकदम ईजी सवाल है, आप लोग कर लीजिएगा अपने से। चलिए 41 नंबर करते हैं। 41 नंबर करते हैं। चलिए 41 नंबर क्या बोल रहा है, 41 नंबर बोल रहा है रूट के अंदर 81/64 है। फिर देखिए ये आपका सवाल है, इन्फिनाइट टर्म तक इसका जो है वैल्यू फाइंड करना है, इन्फिनाइट टर्म तक। ठीक है, तो इन्फिनाइट टर्म तक फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं x, √100 सॉरी 100 कहते हैं 81/64, फिर रूट के अंदर 81/64, फिर रूट के अंदर 81/64 डॉट 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 इन्फिनाइट टर्म तक, इसको मान लेते हैं x। ठीक है, इसको मान लिए x, तो अब x मान लिए तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या हो जाएगा, इसके ये जो बड़ा वाला रूट है जो पूरा संख्या के ऊपर है ये हट जाएगा। ठीक है, ये वाला रूट हट जाएगा, ये वाला रूट देखिए, एक चीज़ नोटिस कीजिए, ये रूट है, इसका जो ये रूट है मतलब ये सब के ऊपर है, इन्फिनाइट तक गया ये रूट है, ऐसा नहीं कि ये 81/64 यही वाला टर्म के ऊपर है, नहीं, ये सारा के ऊपर है, इन्फिनाइट तक ही भी जा रहा, ये भी रूट जो है इन्फिनाइट तक ही जा रहा है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एक हमको क्लू मिल गया, क्या क्लू मिला कि हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करके हम एक का रूट हटा सकते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर क्या हो जाएगा, 81/64 आ जाएगा, फिर यहाँ पे लिख देंगे 81/64, फिर रूट के अंदर 81/64, फिर अगेन हम रूट के अंदर 81/64 लिख देंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर जितना बार उतना बार लिख लीजिए, इन्फिनाइट टर्म तक ही है। तो डॉट 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 क्या हो जाएगा, डॉट 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 इज इक्वल टू हो जाएगा x पावर स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड किए तो यहाँ का स्क्वायर किए तो रूट हट गया, तो यहाँ x स्क्वायर करेंगे तो x पावर x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, x पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम फिर से क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ जो नोटिस कीजिए, इसको हम लोग क्या माने थे, x माने थे। देखिए यहाँ जो है इसको हम लोग क्या माने थे, सॉरी यहाँ माने थे, यहाँ हम लोग इसको क्या माने थे, x माने थे। इन्फिनाइट टर्म तक है तो मतलब ऐसा थोड़ी है कि एक मतलब कोई भी चीज़ इन्फिनाइट है, गंगा नदी में से आप पानी निकालिएगा, इतना पानी निकालिए, गंगा नदी का पानी को x मान लिए और इतना पानी निकाल लिए, तो क्या उसको गंगा नदी का जो पानी बचा उसको वो भी तो x से ना हुआ, नहीं समझे। जैसे इन्फिनाइट टर्म तक था, छोटा सा क्वांटिटी इसका निकाल लिए तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इन्फिनाइट तक तो मतलब हम 5 था तो फिर 5 एक सीधा समझिए, इसको हम लोग क्या माने थे, x माने थे, इसको हम लोग x माने थे, तो फिर से लिख देंगे यहाँ x। ठीक है ना, देखिए यहाँ x माने थे ना, इसको ये मत देखिएगा यहाँ 3 टर्म है, यहाँ 4 टर्म लिखे हुए हैं, क्योंकि
यहाँ भी चाहिएगा तो आप 4 टर्म लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम इसको इन्फिनाइट तक सम निकाल रहे हैं ना, इन्फिनाइट तक सम निकाल रहे हैं इसीलिए। तो इसको हम लोग x माने थे तो यहाँ लिख देंगे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ई एक्स कट जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 81/64। मतलब x किसको माने थे, इसको माने थे, तो इसका मान क्या आ जाएगा 81/64। देख लीजिएगा आपका आंसर होगा 41 नंबर सॉल्व हो गया। चलिए 45 नंबर सॉल्व करते हैं। आइए 45 नंबर क्या कहता है, 42 सॉल्व करेंगे। 42 क्या कहता है, इफ़ 42 नंबर देखिएगा क्या कहता है, ए पावर पी इज इक्वल टू बी पावर क्यू इज इक्वल टू सी पावर आर इज इक्वल टू ए बी सी देन पी क्यू आर इज इक्वल टू फाइंड करना। सबसे पहले एक चीज़ जानिए, ए पावर पी है इज इक्वल टू ए बी पावर क्यू इज इक्वल टू ए सी पावर आर इज इक्वल टू ए बी सी। मतलब ए पावर कुछ भी है तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं कुछ। मतलब ए पावर यहाँ अगर कोई संख्या रहता, मतलब 2 पावर 3 रहता तो उसका मतलब कुछ आता, वैल्यू आता, कांस्टेंट आता। 2 पावर 3 रहता तो क्या आ जाता, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाता। तो वही मान लीजिए कांस्टेंट मान लीजिए, कोई राशि आया होगा, ठीक है। तो ए पावर पी का मान अगर के है तो इसका भी मान के आया होगा, इसका भी मान के आएगा, इसका भी मान के आया होगा, तब ना तीनों बराबर है। मान लीजिए ए पावर पी का मान के आया है तो इसका भी मान वही आया होगा, इसका भी मान वही आया होगा, इसका इस ए बी सी को भी गुना करने में वही आया होगा, तब ना के है। मान लीजिए के मान लेते हैं, ठीक है, के मान लिए तो अब क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या लिख सकते हैं, के पावर 1/p लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ई वाला पावर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, पावर का व्युत्क्रम हो जाएगा। अब बी बराबर क्या हो जाएगा, बी पावर बी क्यूब का, जब ए पावर पी का मान के है तो बी पावर क्यू का मान भी के होगा, क्योंकि ए पावर पी इज इक्वल टू बी पावर क्यू है, ठीक है। तो बी पावर बी क्या हो जाएगा, बी पावर क्यू का मान क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, के पावर 1/q हो जाएगा। उसी तरह सी पावर का भी मान क्या हो जाएगा, सी का भी मान क्या हो जाएगा, के पावर 1/r हो जाएगा, ठीक है। इतना दूर तक हम लोग को समझ में आ गया। अब देखिए ए बी सी का मतलब, अब ए का मान निकल गया, बी का मान निकल गया, सी का मान निकल गया, तो अब फिर से कर देते ए बी सी का मान क्या हो जाएगा, के पावर 1/p, ठीक है, गुना के पावर 1/q, ठीक है, गुना के पावर 1/r, ठीक है। अब देखिए गुना में क्या होता है, गुना में क्या होता है, पावर जुट जाता है। तो 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r करेंगे तो क्या हो जाएगा, के पावर pqr। एलसीएम क्या हो जाएगा, pqr एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बेस p है, या नीचे में p है तो यहाँ हो जाएगा qr हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा pr हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा pq हो जाएगा, ठीक है, pq हो जाएगा, ठीक है। तो abc का मान कितना निकल गया, abc का मान देखिए कितना निकला, इतना निकला। अब देखिए एक चीज़ नोटिस कीजिए, जैसे हम इसको क्या माने थे, ए पावर पी का मान के माने थे ना, ए पावर पी का मान के, ठीक है। तो ए पावर पी किसके बराबर है, ए पावर पी किसके बराबर है, बी पावर क्यू के बराबर है। ए पावर पी किसके बराबर है, सी पावर आर के बराबर है। ए पावर पी किसके बराबर है, ए बी सी के बराबर। तो हम ए पावर बी को हम ए बी सी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, कि नहीं लिख सकते, तीनों क्वांटिटी तो बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या कर दिए, पहले इसको उतारिए, ए बी सी का मान कितना निकला हमको, के पावर क्यू आर प्लस पी क्यू बटे पी क्यू आर, इतना निकला, ठीक है। और के को हम क्या माने, ए बी सी माने, के को क्या माने, ए बी सी माने। तो ए बी सी लिख दिए, के का मान क्या निकला, ए बी सी माने नहीं है, के का मान निकला ए बी सी। क्यों निकला, अगर ए पावर पी का मान हम के माने हैं तो तीनों बराबर है, ए पावर पी बराबर है बी पावर क्यू बराबर सी पावर आर बराबर है ए बी सी। मतलब तीनों बराबर है तो तब मतलब कि ए पावर पी का मान के है तो इसका भी मान क्या होगा, ए बी सी का भी मान क्या होगा, के ही होगा। तो ऊपर से लिख दीजिए क्यू पावर आर प्लस पी पावर आर प्लस पी क्यू बटे पी क्यू आर, ठीक है। अब देखिए दोनों बेस समान मिल गया, इसका पावर 1 है तो अब क्या करेंगे, पावर को इक्वल कर देंगे, क्यू आर प्लस पी क्यू को इक्वल क्या कर देंगे, बटे पी क्यू आर इक्वल 1 कर देंगे, ठीक है। तो क्यू आर प्लस पी क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी क्यू आर आ जाएगा। चलिए यहाँ से देख लीजिए आप लोग, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो पी क्यू आर का मान क्या निकला हमको, पी क्यू आर प्लस पी क्यू निकला, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, मिला लीजिए, आंसर होगा, यही आंसर होगा। चलिए 42 नंबर हो गया, 43 नंबर सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है।
एकदम इजी सवाल है। 45 नंबर भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। एक्स स्क्वायर का मान फाइंड करना है और उसके बाद फिर क्वेश्चन में पुट कर देना है, कोई जी। 45 नंबर जो है आप लोग अपने से बना लीजिएगा, अभी जैसे बताएं हम वो भी आप लोग अपने से बना लीजिएगा। 45 नंबर भी इजी सवाल है, आप लोग अपने से बना लीजिएगा। कैसे बनाइएगा, जैसे पहले अभी हम वो बताएं, जैसे ये वाला बताया अभी 81 रूट अंडर 81/64 वाला बताएं, ठीक है। इन्फिनाइट टर्म तक इसका सम निकालना था। उसी तरह आप लोग भी x मान लीजिएगा, टोटल को x मान लीजिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिएगा तो एक टर्म के ऊपर से पावर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो दोनों तरफ स्क्वायर आ जाएगा। तो फिर क्या कर लीजिएगा, जिसको x माने थे फिर वहाँ पे x लिख दीजिएगा, तो x को कटा करके क्या आ जाएगा, मान आपका निकल जाएगा, ठीक है। 6 होगा, 6 आएगा। नहीं, यहाँ सवाल कुछ डिफरेंट है। चलिए 45 नंबर कर, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस है, उसके बीच में प्लस नहीं था। चलिए 45 नंबर बता देते हैं। 44 नंबर जो है एक्स का मान दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर का मान निकाल लीजिएगा और सवाल में पुट कर दीजिएगा। 43 नंबर भी आसान है, आप लोग अपने से बना लीजिएगा। चलिए 45 नंबर करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है बीच में प्लस दिया हुआ। आइए करके दिखा देते हैं आप लोग को। डॉट 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 इन्फिनिटी है, ठीक है। इतना को हम लोग मान लीजिए x मान लीजिए, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या हो गया, 6 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। इतना को हम लोग क्या माने, x माने, तो यहाँ लिख दीजिए 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब निकाल दीजिए मान, सॉल्व कर दीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, ठीक है। x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3, एकदम इजी सवाल है, प्लस 2x, ठीक है। x प्लस 2 आ गया, एगो x माइनस 3 आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू 0। x का मान एगो 2 आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा, एगो x का मान 3 आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर दीजिएगा, देख लीजिए आंसर में जो है -2 है या 3 है, वो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। 45 नंबर भी इजी था। 46 नंबर आइए करके दिखाते हैं आपको। 46 नंबर जो है को हम लोग क्या निकालेंगे, इसको जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में जो दिया हुआ है उसको सबसे पहले हमको किस फॉर्म में निकालना है, किस फॉर्म में बदलना है, इसको बदलना है स्क्वायर रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक सर्ट में, ठीक है। नहीं समझे आप लोग, आइए समझाते हैं। जैसे 1/√19 माइनस 360 है, ठीक है। फिर क्या है, -1/√21 माइनस फिर रूट क्या है 440, इसके बाद फिर क्या है +2/रूट के अंदर 20 प्लस √396। ये वाला जो रूट है वो पूरा होल संख्या के ऊपर है, पूरा सारा नंबर के ऊपर है, ठीक है। तब हम इसको क्या करेंगे, इसका मान फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे वाला का प्रोसेस कीजिए। नीचे वाला क्या है, इसका सबका कीजिए, ठीक है। 7√19 माइनस 360, ठीक है। इसका भी निकालिए स्क्वायर रूट, 21 माइनस √440, इसका भी निकालिए स्क्वायर रूट प्लस 396। चलिए निकालते हैं इसका। किस फॉर्म में आ गया, स्क्वायर रूट, देखिए ये हो गया √a माइनस √b हो गया, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ √a माइनस √b। आपको हम बताए थे, जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे तो हम आपको बताए थे कि स्क्वायर रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक सर्ट, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक सर्ट निकालने का प्रोसेस आप लोग को बताए थे, उसी तरह इसको भी सॉल्व करना है। √19 माइनस √360 को हम लोग क्या मान लिए, √x प्लस √y मान लिए। स्क्वायर बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 19 माइनस √360 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, सॉरी यहाँ माइनस है तो यहाँ x माइनस वाई होगा, ठीक है। x प्लस वाई यहाँ होगा, ठीक है, -2
रूट एक्स वाई, ठीक है। एक्स वाई को हम क्या करेंगे 19 से कंपेयर करेंगे, एक्स वाई इज इक्वल टू 19 हो जाएगा। इसके बाद फिर इस 2 को इसके अंदर लेके जाएंगे तो कैसे लेके जाएंगे, ये जो ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स होता है इसके ऊपर चल जाएगा, इसका उतना टाइम्स करके इसको रूट के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ और यहाँ जो है कौन सा है, ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स कितना है 2 है, या ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 2 है तो मतलब 2 को पावर 2 दे देंगे तो इसको अंदर में चल जाएगा, ठीक है। मतलब 2 गुना 2 रहता है तब ना 4 का 2 निकालते हैं बाहर, तो अंदर में 4 होगा तब है ना 2 बाहर निकला, तो इसको अंदर ले जाना था, अंदर में इसका मान कितना होगा 4 होना चाहिए, वही बात हम कहें, ठीक है। तो ये 4x वाई लिख सकते हैं, ये अंदर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 4 था तब बाहर निकल के 2 बना है, तो अंदर जाएगा तो फिर 4 ही ना बन जाएगा। तो 4x वाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 3 से 60 लिखेंगे। अब इसको काट दीजिए, 9 चौके 36, 90 हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए एक्स वाई का मान निकाल लीजिए, एक्स वाई का मान निकल जाएगा, कैसे निकलेगा देख लीजिए, एगो का निकाल देते हैं, बाद बाकी सबका निकाल लीजिएगा, इसका फिर अपने से प्रोसेस कर लीजिए। वाई का मान लिख लेते हैं, वाई इज इक्वल टू 19 माइनस एक्स यहाँ से, ठीक है। वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 19 माइनस एक्स, अब एक्स है 19 माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू 90, यहाँ लिखेंगे 19x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 90 इज इक्वल, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इधर लेके जा रहे हैं एक्स, इधर लेके जा रहे हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर इधर लेके गए माइनस 19x, ठीक है, इज इक्वल टू 90, ठीक है, सॉरी इज इक्वल टू प्लस 90, क्योंकि 19 की तरफ ही लाया है ना, तो इसका 19 का चिन्ह थोड़ी बदलेगा, इसका चिन्ह बदलेगा, माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया, इज इक्वल टू 90। अब इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। 90 का स्क्वायर रूट निकालिए, वर्गमूल निकालिए, तो क्या आ जाएगा, जो 19 पूर जाए, 10 9 19 होता है, हाँ 10 9 भी 19 होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 9x प्लस 90 लिख सकते हैं। एक्स कॉमन लेंगे तो x माइनस 10 आ जाएगा, -1 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ, सॉरी -9 कॉमन लेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा x माइनस 10, यहाँ भी हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, पहला 9 हो जाएगा, फिर x बराबर दूसरा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा यहाँ से, तो वहाँ क्या करना है वही चीज़ लिख देना है, इसको माने थे √10 माने, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट का मान क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट क्या माने थे, स्क्वायर रूट ऑफ 19 माइनस रूट अंडर 360 इज इक्वल टू कम मान लेते √x माइनस √y मान लेते, ठीक है। तो इसका मान एक्स वाई का मान निकल गया, तो इसका मान क्या आ जाएगा, यहाँ लिखिए, यहाँ लिख दीजिए, √10 माइनस 9 का रूट क्या होता है 3 होता है, ठीक। उसी तरह तीनों का मान निकाल लेना है, अपने से आप लोग निकाल लीजिएगा तीनों का मान, एक का मान ऐसे निकाल के दिखा दिए, दूसरा का भी मान उसी तरह निकलेगा, तीसरा का भी मान उसी तरह निकलेगा, आप लोग अपने से निकाल लीजिएगा। तो एक का मान निकल गया था, तो लिख देते हैं यहाँ 1 बटे क्या आया था 10 माइनस √10 माइनस 3, √10 माइनस क्या आया था, √10 माइनस 3 आया था, ठीक है। फिर उसी तरह दूसरा का मान क्या आएगा, √10 माइनस √11 आएगा, ठीक है। आप लोग करके देख लीजिएगा, मेरा किया हुआ है, दूसरा का भी वही आएगा, √10 माइनस √11 आएगा, कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। फिर 2 बटे इसका मान क्या आ जाएगा, इसका भी मान आएगा √11 माइनस √3, आप लोग इसका इतना का मान निकाल लीजिएगा, इसके आगे हम सॉल्व कर देते, ठीक है। अब फिर पार्ट वाइज सबका क्या करिएगा, रेशनलाइजेशन कर लीजिएगा, ठीक है। इसका रेशनलाइजेशन कीजिएगा 10 + 3, इसका भी रेशनलाइज 10 + 3, ऊपर नीचे 10 + 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, हो जाएगा 10 √10 + 3 बटे a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा 10 √10 का स्क्वायर हो जाएगा 10 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो √10 + 3 बटे 10 में से 9 गया, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका मान निकला √10 + 3, इसका मान क्या निकला √10 + 3, उसी तरह सबका मान निकालिए, इसका मान निकला √10 + 3, √10
+3 इसका मान निकला। उसी तरह सबका मान निकालना है आपको। अब इसका मान निकालिए, फिर इसका मान निकालिएगा। चलिए इसका मान निकालते हैं। इसका मान कितना आया था, √10 - 11 आया था, है ना। √10 - 11 आया था। तो इसको भी रेशनलाइजेशन कर लीजिए। सॉरी, यहाँ जो है ना x का मान जो है एक बार 10 भी निकलेगा और x का मान 11 भी निकलेगा, ठीक है। तो अब 10 - 11 लिखिए, चाहे 11 - 10 लिखिए, कोई बात फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको हम मान लीजिए इधर वाला को हम 11 मान लिए, इधर वाला को हम 10 मान लिए, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे आप इधर वाला को मानिए चाहे इधर वाला। हम इधर वाला को मानने से क्या हो जाएगा, मेरा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, इसलिए हम इधर वाला को मान लिए। आप क्या कीजिए, इसका मान में क्या हो जाएगा, x का मान 10, इसका मान 11। इसमें क्या आ जाएगा, x और y का मान क्या आया था, इसमें क्या आया था, x और y का मान अभी 9 और 10 आया था। x का मान 9 और 10 आया था, है ना। तो बड़ा वाला को शुरू में मानते हैं, बड़ा वाला को शुरू फर्स्ट टाइम लिए थे, फर्स्ट वाला में जो है बड़ा वाला को लिए थे, सेकंड वाला में छोटा। यहाँ भी जो है 11 बड़ा है, तो इसलिए हम यहाँ पहले 11 को लिए, इसका 10 को लिए। आपको जैसे हो सकता है ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। मेरा मन किया हम इसको 11 मानेंगे, इसका इधर वाला को 10 मानेंगे, उससे मेरा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। आप लोग को जैसे ईजी लगे, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो हो जाएगा √11 + √10, फिर नीचे भी हो जाएगा √11 + √10, ठीक है। √11 + √10 लिख देंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 11 - 10 हो जाएगा, ठीक है। इसका मान आया √11 + √10, इसका मान आया था 10 + √3, √10 + 3 आया था। इसका मान आया √11 + 10। या वैसे ही मानिएगा तो देख लीजिए क्या आता है। या ऐसे भी मान लीजिएगा, मान लीजिए जो आप बोलिएगा, पहले हम जिसको माने थे √10 - √11 नहीं माने थे, इसका भी वही कीजिएगा, बात तो वही पड़ेगा। कोई कैलकुलेशन ईजी नहीं होगा, ठीक है। कोई कैलकुलेशन ईजी नहीं होगा, जिसको जो मानने का है मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, पावर माइनस में आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। 10 में से 11 नहीं ना घटेगा, छोटा मतलब फिर वहाँ माइनस, ऊपर में माइनस, पूरा समीकरण आपका बदल जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो है बड़ा वाला को ही हम पहले माने थे, यही रीज़न था, ठीक है ना। चलिए क्या आया इसका मान, √11 + √10 आया था, इसका मान निकल गया। और उसी तरह इसका मान निकालिए, इसका मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 2 को अभी साइड करके रख देते हैं, कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, बाहर साइड करके रख देते हैं, ठीक है। 2 × 1 इतना लिख सकते हैं ना, 20 + इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी 2 को बाहर निकाल लेते हैं, इसका प्रोसेस करते हैं, ठीक है। चलिए तो 1 क्या हो जाएगा, √20 + √396 का जो है नीचे का प्रोसेस करते हैं, नीचे का कहते हैं। इसका मान कितना आया था, इसका मान कितना आया था, इसका जो स्क्वायर रूट निकालिएगा, √20 + √396, इसका मान आपको कितना आएगा, मेरा पहले से किया हुआ है, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। इसका मान कितना आ जाएगा, √11 - इसका मान आ जाएगा √11 - √3 आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक सर्ट जो आपको बताए हैं, इसका निकाल करके जो दिखाया, जैसे √10 + 3 आया, उसी तरह इसको कीजिएगा तो क्या आएगा, √11 - √3 आएगा। तो मतलब नीचे में इतना लिखिए, √11 - √3 लिखिए, नीचे में लिखिए √11 - √3, नीचे में क्या लिखेंगे, √11 - √3 लिखिए, ठीक है। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए,
चलिए रूट नहीं होगा, स्क्वायर रूट निकालें ना, तो स्क्वायर रूट निकालने के बाद है ना √11 माइनस √3 आएगा। यहाँ लिखेंगे √11 प्लस √3 लिखेंगे, ठीक है। √11 प्लस √3 लिखेंगे। अब देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, ए नीचे में क्या हो जाएगा 11 माइनस 3, सॉरी 3 नहीं होगा, हाँ 3 ही होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नहीं यहाँ 3 आएगा, ठीक है। यहाँ √3 नहीं आएगा, इसका मान 3 आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ इसका कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 20 प्लस 396 का क्या आएगा, √396 का √11 प्लस 3 आएगा, √3, ठीक है 3 आएगा। आप लोग निकाल करके देख लीजिएगा अपने से, ठीक है, निकाल करके देख लीजिएगा आप लोग अपने से क्या आएगा, √11 प्लस 3 आएगा, ठीक है। यहाँ माइनस कर देंगे, √11 माइनस 3 कर देंगे, यहाँ भी √11 माइनस 3 कर देंगे, ठीक है। अपने से निकाल, प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं, आप लोग अपने से निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 11 हो गया, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा √11 माइनस 3। अब देखिए ये 2 को जो बाहर निकाले तो इसको साइड में रख दीजिए, √11 माइनस 3 बटे 2, 11 में से 9 जाएगा 2, यहाँ 2 कट गया, ये हो गया √11 माइनस 3। इसका मान कितना निकला था, इसका मान सॉल्व करके कितना निकला था, √11 प्लस 10, ठीक है। इसका मान कितना निकला, प्लस √11 माइनस 3, इसका मान कितना निकला था, प्लस √10 प्लस 3, सबको ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ माइनस है ना, यहाँ माइनस है, तो माइनस है तो ई हो जाएगा, ई इधर, ई भी हो जाएगा माइनस, ई कट जाएगा, ई कट जाएगा, ठीक है। आप लोग अपने से कर लीजिएगा ये प्रोसेस इसका, ई भी कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। एकदम इजी सवाल है, आप लोग कर लीजिएगा अपने से। 46 नंबर का देख लीजिए आंसर कितना है, 46 का आंसर कितना है, सी है, सी 0 आ गया, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, नीचे वाला का सबका क्वाड्रेटिक सर्ड निकालना पड़ेगा, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक सर्ड कैसे क्या होने, सबका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। वर्गमूल निकालने के लिए आपको बता दिए, वर्गमूल निकल जाएगा तो फिर रेशनलाइजेशन कर दीजिएगा सबका, जैसे हम किए। मेरा पहले से निकाला हुआ था, ठीक है, इसलिए हम जो है मान यहाँ रख दिए। इसका कितना आया था, इसका निकालिएगा तो √11 प्लस 3 आएगा, इसका निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, √11 प्लस 10 आ जाएगा, √10 आ जाएगा, √11 माइनस 10 आएगा, इसका निकालिएगा तो √10 माइनस वही आएगा, जो आएगा देख लीजिएगा आप लोग, प्रोसेस वही है, ठीक है। इसका जैसे हम निकालने बताया क्वाड्रेटिक सर्ड, उसी तरह से इसका भी निकालिएगा, इसका भी निकालिएगा, सबका निकाल के रेशनलाइजेशन कर लेना। एकदम इजी सवाल है, आप लोग अपने से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 46 नंबर तक हो गया, 47 से जो है इसका अगला पार्ट बना देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए। चलिए, पढ़ाई के साथ मोटिवेशन भी ज़रूरी है, तो आज का मोटिवेशन लाइन ये है, कहते युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को छोड़कर भागा होगा या रण को त्याग कर भागे होंगे, ठीक है। इसलिए युद्ध भी ज़रूरी है, रण को छोड़ करके भी नहीं भागना है और प्रण को त्याग करके भी नहीं भागना, लड़ते रहना है, संघर्ष करते रहना है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।